अगर इजराइल यूएस वर्सेस ईरान युद्ध अगले 3 महीने और चलता है तो दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट में चल रहा इजराइल यूएस वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगले 3 महीने तक और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध वाले देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा होगा ऑयल क्राइसिस, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर वहां लगातार तनाव रहा तो ऑयल प्राइसेस 120 से $150 पर बैरल तक जा सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन्स, फ्लाइट टिकट्स, यहां तक कि ऑनलाइन डिलीवरी भी। अगर युद्ध लंबा चला तो स्टॉक मार्केट्स में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। रुपये कमजोर हो सकता है और डॉलर मजबूत। इससे इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे। एयरलाइंस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि जेट फ्यूल प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स महंगी या कैंसिल तक हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रभावित होगा, क्योंकि सप्लाई चेन्स टूट सकती हैं। कार्स, स्मार्टफोन्स, चिप्स, केमिकल्स और मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। इससे ले ऑफ्स और अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता गया तो दुनिया रिसेशन की तरफ जा सकती है। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम करने की बजाय बढ़ा सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। इसका मतलब लोन्स महंगे, ईएमआई महंगी, बिजनेस ग्रोथ धीमी। इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा महंगा क्रूड ऑयल, बढ़ती इन्फ्लेशन, कमजोर रूपी, स्टॉक मार्केट क्रैश, रिस्क इंपोर्ट बिल, बढ़ना गवर्नमेंट फिस्कल प्रेशर। लेकिन कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है। डिफेंस कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, गोल्ड मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ऐसे समय में लोग गोल्ड और सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। इसलिए गोल्ड प्राइसेस भी रिकॉर्ड हाई पर जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक डिस्टर्ब रहा तो यह कोविड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक बन सकता है। फाइनेंस वार्ता को फॉलो करें ऐसी ही फाइनेंस और ग्लोबल इकोनॉमी अपडेट्स के लिए।